हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सांस्कृतिक विविधता के बारे में जाना था। अब मैकडोनाल्डीकरण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैकडोनाल्डीकरण होता क्या है? मैकडोनाल्डीकरण विश्व के हर देशों की संस्कृति में केवल अमेरिकी संस्कृति का फैलाव हो जाना मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। जब दोस्तों अमेरिकी संस्कृति का पूरे विश्व में जो फैलाव हो चुका है, आप जानते हो, इसी को हम मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। जैसे कि आप पेप्सी, कोक, पिज्ज़ा, जीन्स आदि, ये कहाँ की संस्कृति है? ये अमेरिका की संस्कृति, इसलिए इसको मैकडोनाल्डीकरण कहा जाता है। अगला है भारत में वैश्वीकरण। देखो दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण अपनाया गया 1991 में, 1991 में। दोस्तों, अपनाने के कारण क्या थे कि भारत विश्व के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। विश्व की प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती चलेगी, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं। भारत ने 1991 से पहले अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, मतलब बंद अर्थव्यवस्था कर रखा था। विदेशी कंपनियों को आज्ञा नहीं थी भारत में आने की। अब जब विदेशी कंपनी भारत में नहीं आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल धीरे धीरे कमज़ोर होती चलेगी। अब उसको लगा कि अब जब तक विदेशी कंपनी नहीं आएगी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो देश का विकास नहीं होगा। तो भारत ने जो ये बंद अर्थव्यवस्था थी, इसको पूरी तरह से खोल दिया। इससे क्या होगा? विदेशी कंपनी भारत में आने लगी। तो ये क्या हुआ? वैश्वीकरण को अपनाना। तो भारत ने ये व्यवस्था कब की थी? 1991 में। अब जब इसको अपनाया, विदेशी कंपनियां भारत में आई, नए नए लोग, विचारधारा वाले लोग भारत में आए, तो उसके क्या क्या प्रभाव देखे? तो एक अच्छे प्रभाव देखते हैं। अच्छे प्रभाव क्या होगा? विदेशी निवेश। भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब देश में पूंजी, धन और बड़े बड़े कंपनियां आती है तो एफडीआई कहलाता है। अगला है पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश होता है जब भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश होता है, मतलब जो विदेश की जो कंपनियां हैं भारतीय कंपनी में शेयर खरीदती है, उससे हम पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी हुई, तो विदेशी निवेश बढ़ा। अगला रोजगार वृद्धि। जब बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, तो इससे क्या हुआ? देश में जो लोग थे उनको रोजगार मिला, गरीबी में कमी आई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और देश की जो गरीबी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, मतलब अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। जीवन स्तर में सुधार। आज लोग कई प्रकार से, आप जानते हो कितना स्तर सुधर चुका है। आज इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें की जा रही है, और ये इंटरनेट भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही परिणाम है। आज देश में पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनी का फैलाव हो चुका है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है, ये कह सकते हो अच्छे परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब बुरे प्रभाव क्या है? किसानों की स्थिति कमजोर हुई। दोस्तों, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई, ठीक है, और जब विश्व के व्यापारी भारत में आकर अपना अनाज, फल फ्रूट जो बेचने लगे, तो भारतीय किसान की जो अनाज थे, जो सामान थे, उनकी कीमतों में कमी आ गई, और भारत के किसान थे उनकी आय में कमी आ गई और उनकी स्थिति कमज़ोर होगी। ठीक है दोस्तों, अगला मजदूर का रोजगार छिन जाना। बड़ी बड़ी मशीनें आई, इससे क्या हुआ? कई सारे भारत में लोग बेरोजगार हो गए और जो मजदूर थे उनके रोजगार छीन गए। आ गए वामपंथी और दक्षिणपंथी का विरोध। वामपंथी दोस्तों आप कह सकते हो ये साम्यवादी के सहायक होते हैं, और ये जो वामपंथी है, ये मान लो किसानों के, मजदूरों के अधिकार की मांग करते हैं, तो इन्होंने इसका विरोध किया। दक्षिणपंथी वाले वो लोग होते हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति को लेकर, ये प्राचीन सभ्यता को लेकर क्या कहते हैं, सक्रिय है। इनका मानना है कि वैश्वीकरण के आने के कारण देश में पूरी पश्चिमी सभ्यता फैल गई है और इसने हमारी संस्कृति को बिल्कुल धूमिल कर दिया है, उसका विनाश कर दिया है। तो इसलिए वामपंथी और दक्षिणपंथी इनका विरोध करते हैं। आगे हैं विरोध का चुनावी मुद्दा बनाना। अब इन्होंने इन कंपनियों का चुनावी मुद्दा भी बना दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे मजदूर संघ, किसान संगठन का निर्माण हो गया। अब ये सारे मिलकर मजदूर संघ, किसान संगठन सरकार का विरोध करते हैं, साथ साथ जो भारत में जो कंपनियां आती है उनका ये विरोध करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बुरे प्रभाव आप कह सकते हो, ये बुरे अच्छे। अब आगे देखते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो, वैश्वीकरण के जो सकारात्मक परिणाम है वो क्या हुआ? पहले तो विश्व व्यापार बढ़ा, बिल्कुल अच्छी बात है। महिलाओं के जीवन स्तर सुधरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब लोगों को पता चला कि सब लोग समान हैं, मतलब पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, तो लोगों को पता चला कि ईश्वर के सामने सब मनुष्य समान है। तो इससे महिलाओं के हक की मांग उठने लगी, महिलाओं अपनी मांग, मतलब अपने हक की मांग उठाने लगी। तो और सरकार भी महिलाओं के को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके स्थिति सुधारने के लिए कई सारे नियम नीति लाने लगी, और इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो ये भी संभव वैश्वीकरण के कारण हो पाया। आ गया प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास, आपसे जुड़ा। आप जानते हो कि पूरा विश्व इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से जुड़ गया। अगला देश का आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास भी हुआ है। आगे जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है, ये सकारात्मक परिणाम कह सकते हो। आगे पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, ये भी बात सच है कि
अब हर देश में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हो जाएगा, जैसे कि आप भारत में कह सकते हो देसी सभ्यता का विनाश हो चुका है, ये भी सही बात है। मजदूर किसान की दयनीय स्थिति, मतलब उनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि इनकी स्थिति जो कमज़ोर होने के जो कारण हैं वो कंपनियां हैं, है ना, विदेशी कंपनियां हैं। आ गए पर्यावरण संसाधन का विनाश, जब विदेशी कंपनी भारत में क्या किसी देश में जाती है तो वहाँ के पर्यावरण और वहाँ के प्राकृतिक संसाधन का बिल्कुल विनाश कर देती है। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा आज हमारी कितनी सारी नदियाँ गंदी है, प्रदूषण फैला हुआ है ना। आगे उपनिवेशवाद को बढ़ावा, आज जानते हो कि आज हर देश तो नहीं कहूँगा, आज जो विदेशी कंपनियां हैं वो छोटे देशों को अपना गुलाम बनाते जा रही है, मतलब उपनिवेशवाद बनाते जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ की सरकार अब उन कंपनियों के अनुसार चल रही है। आगे विश्व स्तर पर विरोध, अब इसका विश्व स्तर पर विरोध होता है वैश्वीकरण का। अब कौन करता है? WSF। दोस्तों मैं बताऊँगी क्या होता है। आगे महामारी का फैलाव, आपको पता है कि इस वैश्वीकरण के कारण आज कहीं भी आप आना जाना आपका आसान हो चुका है, और इसके कारण कई सारे महामारी का जन्म हुआ, जैसे कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैल गई, आई चीन में और पूरे विश्व में फैल गई। तो ये वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम कह सकते हो। जो अब दोस्तों विरोध देखते हैं, तो विश्व स्तर पर विरोध करता है WSF, जिसे वर्ल्ड सोशल फोरम कहते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्राज़ील में। दोस्तों इसके सदस्य कौन कौन है? देखो इसमें मजदूर हैं जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, महिला कार्यकर्ता होती है, पर्यावरणविद होते हैं जो पर्यावरण को संरक्षण के लिए आए हैं, और इसमें किसान होते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं जो मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे मिलकर वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इनकी हमेशा हर देश में बैठक होती रहती है। तो एक जो फर्स्ट बैठक हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी 2001 में। अगली जो बैठक हुई थी वो भारत के बम्बई राज्य में हुई थी, जो तो फोर्थ बैठक कह सकते हो आप 2004 में। सातवीं बैठक हुई थी केन्या की राजधानी नैरोबी में हुई थी, और ये 2007 में हुई थी। दोस्तों इसकी बैठक पूछ ली जाती है। अब यहाँ पे देखो आपके सामने फुल फॉर्म है, ये सारे फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को स्वयं कर लेना। इनकी PDF मैं नीचे दे दूँगा, आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इन सब की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके MCQ वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इसके MCQ वीडियो देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।